दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 11th के कॉमर्स क्लास के बच्चों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगा। जर्नल एंट्रीज कैसे हम ये मालूम करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप अच्छे से देखिएगा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जर्नल एंट्रीज बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें मैं आपको रूल्स सिखाने के बाद में कुछ जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा, उनके एग्जांपल्स बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत अच्छे। सबसे पहले हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है जर्नल एंट्रीज के अंदर, वो कहानी स्टार्ट होती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। तो दोस्तों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हर ट्रांजैक्शन किसी ना किसी अकाउंट से प्रभावित होता है। तो इस अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए हमें दो क्लासिफिकेशन दिए गए, जिसमें पहले को नाम दिया गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन आया मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अकाउंट को दो भागों में बांटा गया। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट दो भागों में डिवाइड हुआ, पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फिर से हमारा तीन भागों में डिवाइड हुआ। पहला नेचुरल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट के अंदर हमारे वो सभी अकाउंट आते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिन्हें भगवान ने क्रिएट किया है, जैसे राम, श्याम, मोहन एटसेट्रा। ये सभी व्यक्ति जिन्हें भगवान ने क्रिएट किया है, जो इंसान हैं, वो सारे इंसान नेचुरल अकाउंट के अंदर आते हैं। दूसरा आता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट माने ऐसा अकाउंट जिसे भगवान ने क्रिएट नहीं किया बल्कि हमने क्रिएट किया है। जैसे इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, बॉडीज, फर्म्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा किस में आएगा? आर्टिफिशियल में, क्योंकि इसे गॉड ने क्रिएट नहीं किया, हम लोगों ने क्रिएट किया है। पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं। तीसरा आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस और इनकम आती हैं, जिनमें या तो प्रीफिक्स लगा हो या सफिक्स लगा हो, यानी कि या तो पीछे कुछ लगा हो
या तो आगे कुछ प्रीफिक्स का मतलब आगे कुछ लगा हो, सफिक्स का मतलब पीछे कुछ लगा हो। तो वो सारे एक्सपेंसेस या इनकम जिनमें आगे प्रीफिक्स लगा हो या पीछे सफिक्स लगा हो, वो सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं एक्रूड सैलरी। एक्रूड सैलरी मतलब ऐसी सैलरी जो हमारी जनरेट तो हो चुकी लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुई, उसे हम एक्रूड सैलरी कहते हैं। तो सैलरी के आगे एक्रूड लग गया मतलब प्रीफिक्स लग गया, तो ये हमारा किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा। दूसरा हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट माने ऐसा किराया जो जनरेट तो हो चुका लेकिन अभी हमने पे नहीं किया, उसे भी हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। या हम कह सकते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको कमीशन मिला है एडवांस में, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव में, क्योंकि यहाँ पीछे लगा हुआ है रिसीव्ड इन एडवांस, सफिक्स लगा हुआ है। तो आपको समझ में आया नेचुरल अकाउंट कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन बींग्स का नाम आए, कोई भी इंसान का नाम आए। आर्टिफिशियल में आता है जिसे गॉड ने क्रिएट नहीं किया, भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि हम इंसानों ने बनाया है। जैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कोई भी बॉडीज, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर वो सारे एक्सपेंसेस या इनकम आती हैं जिनमें या तो आगे प्रीफिक्स लगा हो या पीछे सफिक्स लगा हो। जैसे एक्रूड सैलरी, सैलरी के आगे एक्रूड लगा है मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव है। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट के आगे आउटस्टैंडिंग लगा है मतलब ये भी रिप्रेजेंटेटिव है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पीछे सफिक्स लगा है कमीशन के, तो मतलब ये भी हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब हम आते हैं रियल अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट में आते हैं हमारी ऑल एसेट्स अदर देन बैंक एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। बैंक और ट्रेड रिसीवेबल्स को छोड़कर हमारी जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी रियल अकाउंट में आती हैं। अब तुम कहोगे कि सर ये ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक ये कहाँ जाती हैं, तो ये दोनों हमारी पर्सनल अकाउंट में जाती हैं, क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल बॉडीज है तो ये भी हमारी पर्सनल में जाएगी। और ट्रेड रिसीवेबल्स जिसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारे पर्सनल में जाते हैं। इसके अलावा नॉमिनल में अब आता है हमारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, वो सारे हमारे नॉमिनल में जाते हैं। तो इसका मतलब पर्सनल में नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रियल अकाउंट के अंदर सारी एसेट्स आती हैं लेकिन बैंक और ट्रेड रिसीवर्स को छोड़कर, और नॉमिनल के अंदर सारे एक्सपेंसेस या इनकम आती हैं। अब तुम कहोगे कि सर इसमें लायबिलिटी का तो जिक्र ही नहीं है, वो लायबिलिटी कहाँ जाती है, तो दोस्तों जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, ऑल लायबिलिटीज कम अंडर पर्सनल अकाउंट। जितने भी हमारी लायबिलिटीज होंगी वो सारी हमारी कहाँ जाएंगी, पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएंगी। और एक और मज़ेदार बात मैं तुम्हें बता दूं कि बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें रिलेटेड सभी अकाउंट पर्सनल में जाते हैं। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड सभी अकाउंट किस में जाते हैं, पर्सनल में। तो अभी हमने सीखा कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अंतर्गत हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेसिस के रूल्स क्या हैं, हम कैसे पता करें कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो देखिएगा, इसके लिए जो रूल्स बनाए गए
वो रूल्स बनाए गए ठीक है। तो हमारा है एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के डेबिट का रूल बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो भी रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट कहता है कि जो चीज़ आती है व्हाट कम्स इन वो डेबिट होती है और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। नॉमिनल कहता है कि एक्सपेंसेस या लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं। पर्सनल का रूल कहता है कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। रियल कहता है कि जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। और नॉमिनल कहता है एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट होते हैं और इनकम या प्रॉफिट हमारे क्रेडिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बेसिस पर, उन नियमों के बेसिस पर कुछ अकाउंट्स, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि राम commenced business with cash ₹50,000। राम ने 50,000 रुपये कैश से बिजनेस चालू किया। तो हमने इसमें देखा कि जब कैश से बिजनेस चालू किया तो कैश अकाउंट बढ़ा क्योंकि बिजनेस के पास कैश आया। देने वाला कौन? राम। ओनर जब भी कुछ देता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, तो मतलब हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो हम कैसे करेंगे, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? तो हमने सीखा था कि कैश हमारी एसेट्स है और एसेट्स हमारा रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आता है वो डेबिट होता है, मतलब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और हमने इसमें सीखा था क्योंकि कैपिटल ओनर दे रहा है, ओनर पर्सनल है, तो पर्सनल का रूल कहता है कि देने वाला क्रेडिट होता है। तो इसलिए हमने इसमें किया टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारा हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश। कैश में 20,000 रुपये का सामान खरीदा। तो अगर आपने 20,000 रुपये का कैश में सामान खरीदा तो इसका मतलब आपने क्या किया? खर्चा किया, परचेज। और खर्चे को हम डेबिट कहते हैं।
नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और क्या गया हमारे पास से, कैश गया। रियल अकाउंट कहता है कि जो जाता है वो क्रेडिट होता है, तो टू कैश अकाउंट। तो हमारी एंट्री पास हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई कि हमारी जनरल एंट्री का जो नियम है वो कहाँ से बनता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से बनता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? इस पर मैं 9th 10th 11th 12th की और भी वीडियोस डालता हूं, जिनमें 9th और 10th की मैं मैथ्स की वीडियोस और 11th 12th की कॉमर्स की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिंगल कोचिंग सेंटर, और वहां पर आप अपनी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर ओपन कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं वो सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया जिसका नाम था मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कोई भी अकाउंट 5 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यूज, एक्सपेंसेस। तो हमारा नियम कहता है कि अगर एसेट्स बढ़ती है तो आप डेबिट करेंगे और एसेट्स अगर घटती है तो आप क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज का नियम कहता है कि अगर लायबिलिटीज घटेगी तो आप डेबिट करेंगे, बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करेंगे। कैपिटल का नियम कहता है कि अगर कैपिटल घटेगी तो डेबिट होगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। रेवेन्यूज़ का नियम कहता है कि रेवेन्यूज़ घटेंगी तो डेबिट होंगी, बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी। एक्सपेंसेस का नियम कहता है कि अगर आपके एक्सपेंसेस घटेंगे, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। तो सिंपल है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझने में बहुत सिंपल है। कोई भी अकाउंट 5 भागों में क्लासिफाई होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस। एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट होगी, घटती है तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट, सेम कैपिटल में, सेम रेवेन्यूज में। एक्सपेंसेस का नियम सेम एसेट्स की तरह होता है, डेबिट बढ़ेगा, क्रेडिट घटेगा। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे जनरल एंट्री पास करके देखते हैं कैसे होती है। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया। opened a bank account and deposited cash ₹20,000। आपने एक बैंक अकाउंट खोला और 20,000 रुपये कैश उसमें जमा किया। तो अगर आपने बैंक में 20,000 रुपये जमा किए तो क्या होगा, बैंक नाम की एसेट्स बढ़ेगी। तो एसेट्स अगर बैंक नाम की बढ़ी तो वो डेबिट होगी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या होगा, कैश नाम की एसेट्स घटेगी क्योंकि कैश अब आपके पास से बैंक में जमा हो चुका, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री पास हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताइए आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? तो आज मैंने आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एंट्रीज कैसे डेबिट होती है और कैसे क्रेडिट होती है। मैं आपको अगली वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊँगा, कुछ जनरल एंट्रीज लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही देखना तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। एंड तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू।